अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स जी, कैसे हैं आप? अच्छा जी, आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लोग वरीड होते हैं जी, जॉब्स नहीं मिल रही। अच्छा, जॉब्स नहीं मिल रही, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर हम किसी कंपनी या किसी कॉलेज के प्रोफ़ेसर या किसी एचआर डिपार्टमेंट में किसी प्रिंसिपल वगैरह के पास बैठेंगे तो वो भी यही कहेंगे जी हमें एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे। अच्छा, जो बंदा जिसके पास जॉब्स हैं वो सोच रहा है जी उसे एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कह रहे हैं जी हमें जॉब्स नहीं मिल रही। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क मेरे ख़्याल से तो सिर्फ़ यही है, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, कहीं न कहीं मिस्टेक ये होती है कि दोनों एंड से ही कहीं न कहीं कोई ना कोई बंदा गलत होता है। बाज़ औक़ात तो ये होता है जो एचआर डिपार्टमेंट में जो बंदा काम कर रहा होता है उसकी भी अपनी भी मिस्टेक होती है कि वो जब एम्प्लॉय उसके पास इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो उसको इतना अंडर प्रेशर करने की कोशिश करता है कि वो उसके बाद उसको लगता है कि शायद ये बंदा इस काबिल नहीं है, हालाँकि ऐसा नहीं है। हर बंदे में काबिलियत होती है। अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो बेमकसद नहीं पैदा किया। हर इंसान में कोई ना कोई काबिलियत लाज़मी होती है, सिर्फ़ फ़र्क ये होता है कि एम्प्लॉयर को भी चाहिए कि एम्प्लॉइज़ को एक थोड़ा-सा वक़्त दिया जाए। 10-15 दिन का ही कह लें, मैं ज़्यादा नहीं कहता। मैं नहीं कहता 6 महीने का या 1 साल का, इतना वक़्त तो ना तो एम्प्लॉयी के पास होता है, ना एम्प्लॉयर के पास होता है, ठीक है? तो जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही देखा गया कि जो बंदा हायर कर रहा होता है जॉब के लिए या जो इंटरव्यू ले रहा होता है, वो चाहता है कि मुझे इतना एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन्ड बंदा मिल जाए कि मुझे उसके ऊपर जो है ना, 1 दिन भी काम ना करना पड़े और वो आते सारे जो है ना, सारा कुछ सँभाले और जो भी मैं उसे सैलरी वग़ैरह दूँ, वो उससे 5 गुना मुझे काम करके दे। अच्छा, ये मेंटालिटी जो है वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है कंपनीज़ के जो है वो हेड होते हैं, जो कंपनीज़ के एचआर डिपार्टमेंट में होते हैं, उनमें ये मेंटालिटी पाई जाती है। वो सोचते हैं कि जो बंदा भी जॉब करने आया वो बहुत ज़्यादा ट्रेन्ड और वेल एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है? ये चीज़ तो 100% है, आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको वेल ट्रेन्ड होना चाहिए, वेल मैनर्ड होना चाहिए, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। 100% मैं इस बात के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ ये होती है कि अगर आपको एक्सपीरियंस आना भी है, तो कैसे आना है? आपने कहीं किसी भी कंपनी में ज़ीरो से स्टार्ट लेना है, तो आपको एक्सपीरियंस आएगा। तो ये चीज़ देखने में आई है कि बाज़ औक़ात पाकिस्तान में अगर जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो नेक्स्ट बंदा आपको ये समझता है कि शायद असल में उसकी भी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये देख लें कि अगर एन एग्ज़ाम्पल 3 या 4 बंदों की जॉब होती है, तो वहाँ पे इंटरव्यू देने वाले कितने के होते हैं? कम से कम 50 या 100 लोग, ठीक है? तो जो एम्प्लॉयर होता है जिसने हायर करना होता है, तो उसके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शन होती हैं, वो बड़ी गिन-चुन के देखता है वो कि मैं सारे बंदों के एक मर्तबा इंटरव्यू लेके एंड पे जाके डिसाइड करूँगा कि मेरे मुझे कौन-सा बंदा चाहिए, कौन-सा बंदा नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों के जो है मैं मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं भी जो है जो एक कंपनी में चला गया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू लेने का तरीका हर बंदे का अपना होता है। कुछ लोग बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत ही अच्छे माइंड के लोग होते हैं। वो अगर आप उनके पास इंटरव्यू देने भी जाएँ, तो वो आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश नहीं करते, वो बल्कि आपको एम्पावर करने की कोशिश करते हैं। और उनकी यही कोशिश होती है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरे ख़्याल से तो जो अच्छा इंसान होगा, वो सबसे पहले तो ये कोशिश करेगा कि जब आपकी सीवी उसके पास चली जाएगी, तो वो सीवी रीड आउट करके तकरीबन 50 टू 70% उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होता है कि उसने आपको रखना है या नहीं रखना। क्योंकि सीवी के ऊपर तकरीबन ये कह लें कि मैं नहीं कहता 100%, लेकिन एटलीस्ट 90% तो आपकी इन्फॉर्मेशन सारी लिखी होती है कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, आपने लाइफ में अचीवमेंट्स क्या की हैं। तो अगर वो बंदा थोड़ा-सा सेंसिबल होगा, समझदार होगा, तो वो यही सोचेगा कि यार अगर ये बंदा मैं इसको रख सकता हूँ, तो फिर मैं इसको बुलाऊँ, ना कि मैं इसको बुला के इसका वक़्त ज़ाया करूँ। लेकिन ये जो बंदा फ़ज़ूल किस्म का होगा, ऐसे ही उसको शौक होंगे इंटरव्यू लेने के कि डिफरेंट बंदों के मैं एक्सपीरियंस करूँ, ये करूँ, वो करूँ, तो वो उसको सिर्फ़ 3 बंदों की ज़रूरत होगी, लेकिन वो 50 बंदों को अपने पास बुला लेगा। तो उस चीज़ में मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि आप जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो जॉब का क्राइटेरिया आपके लिए सूट भी करता है या नहीं करता। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है हम जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं, लेकिन हमें अपनी सैलरी का या अपनी बेसिक्स का हमें पता ही नहीं होता कि एन एग्ज़ाम्पल ये लगा लें कि आप एक जगह पे जॉब के लिए जा रहे हैं डेली बेसिस पे, वहाँ का डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर है, एग्ज़ाम्पल। नेक्स्ट बंदा आपको सैलरी ऑफ़र कर रहा है 20,000। तो अगर वो 20,000 सैलरी आपको ऑफ़र कर रहा है, तो 20,000 सैलरी ऑफ़र करने के बाद वो ये नहीं सोच रहा कि यार इस बंदे ने डेली 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके आना है, बिकॉज़ ऑब्वियसली योर एड्रेस इज़ मेंशन्ड ऑन योर सीवी एंड ही नोज़ दैट यू गोना ट्रैवल एवरी डे अबाउट 5 किलोmeters to when you want to come to the work. So most of the time they are not thinking about that. So if you are traveling about 5 kilometers every day and then you are going to your work, at the end of the time every day you have to spend about 200-300 rupees on your petrol or on your transportation or whatsoever, and then again about 12 o'clock you have to eat your lunch and all that, all the expenses, you can say minimum 500 rupees every day you have to spend on on yourself while you are going to the work. So in a month you have to spend about 14-15 thousand just to go and work in that company.
So imagine if he's offering you only 20,000, that means I think he's not serious, and maybe he's just like he's looking for someone, you can say an office boy or someone under metric. Because normally when you have done graduation or when you have master's degree and someone is offering you 15,000 or 20,000, normally you just keep quiet for a moment and you're thinking how what will you do for that 20,000. So just check before you send your CV that the person is serious or non-serious, or most of the time whenever you are going for the interview you can also see there if that person is serious or not. But still it takes time, it takes money to travel and all that. Anyway, it is my request, if somebody is watching my video who is employing the peoples who are looking for jobs, please guys, I request you only one single thing: don't call someone while you know if someone is not falling on your criteria. Don't call him and waste his time. You are calling the people and then you are asking them to wait for 4 hours, 3 hours, or 2 hours just for nothing. And then afterwards still you got a lot of options, you need only 10 employees, but you are calling about upwards 100 peoples there. And then I think if you are intellectual and if you are very very serious about hiring the employees, one thing you also know, like an example, if you see the CV, like example, let's say if I'm hiring an employee in my company, and if I can see the CV, I think 90% of the information I can get it from the CV, and I know I can hire this guy or I cannot hire this guy. And only 10%, I think, when you have to call an employee for an interview, the reason can be only one thing, that you have to see the employee whether is falling on your criteria or not by his look, because his information, almost everything is on the CV. I think one thing is very understandable: if you need someone who can do your office management, then you also know that he must have a good skills in office management, like MS Excel, MS Office, and he can do the accountant work in your office also. Then if he mentioned that in the CV, then call him. If he does not mention in the CV, then please do not call him and waste his time and your time also. Maybe you are free because you are sitting in the office, you already got the job. Because normally most of the time the owners of the companies, they are not taking the interviews nowadays. They are hiring the one of the senior employee to take the interview. But the senior employees, most of the time, they are just like, I think, non-serious, or I really don't know, they are just taking advantage of their what you call their post that they are having. So गाइस, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी बंदा आपके पास जॉब के लिए आता है तो वो बेचारा मजबूर होता है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के आपको क्या मिलेगा? आप किसी बंदे को बुलाते हैं, वो बेचारा 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से बाइक के ऊपर आता है या किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रैवल करके आता है, या लोकल ट्रैवल करके आता है, और फिर एक जगह उसको अपना टाइम वेस्ट करके आता है। मे बी वो कहीं और किसी जगह पे जॉब कर रहा हो और किसी बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में आपके पास आया, वहाँ से भी वो एक दिन की छुट्टी लेके आपके पास आया, लेकिन आपको पहले ही पता है कि यार ये मेरे क्राइटेरिया पे फॉल ही नहीं कर रहा, तो प्लीज़ उसको बुला के उसका टाइम तो ना वेस्ट करें। अच्छा, मेरी एम्प्लॉय से एक रिक्वेस्ट ये है कि आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आप किसी भी जगह पे जॉब के लिए जाते हो, ठीक है, अल्लाह ताला सबकी मदद करें। जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मास्टर लेवल के बंदे जो हैं वो कह रहे हैं कि चलो यार इतना ही हो जाए कि एटलीस्ट मेरी पॉकेट मनी तो चले, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी क्वालिफ़िकेशंस के साथ साथ अपनी स्किल्स पे भी थोड़ा गौर करें। अगर आप अपनी स्किल्स को भी बढ़ाते हैं साथ, जैसे आजकल जितने भी ये ऑनलाइन वर्क चल रहे हैं वो रियली में हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। मोस्टली लोग आपको कह के डरा देते हैं जी फ्रॉड है, ये वो, कोई फ्रॉड नहीं है। बड़ी दुनिया भाई कमा रही है, ऑनलाइन वर्क के साथ कमा रहे हैं लोग। आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपवर्क में काम करें, फाइवर में जाके काम करें। बड़े काम मिलते हैं, बहुत काम है जो आपको जॉब से ज़्यादा दे देते हैं। तो एम्प्लॉयज़ के लिए भी मेरी एक एडवाइस ये है कि अगर आपको कहीं पे जॉब मिल जाती है 20-25 हज़ार की, ठीक है, वो कर लें, लेकिन साथ में आपके पास अगर स्किल्स होंगे तो वो पार्ट टाइम में आप 3-4 घंटे काम करके 25-30 हज़ार वहाँ से कमा लें। 20-25 हज़ार आपको सैलरी मिल रही है तो 50-60 हज़ार आप कमाना शुरू कर देंगे। थैंक यू। एनीवे, अगर किसी को और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या किसी किस्म की एडवाइस चाहिए हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें, तो इंशाल्लाह आपको जो है एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं रिप्लाई करूँगा। तो जैसे हो आप कमेंट करें तो मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आई कैन हेल्प यू ओनली विद माई एडवाइस एक्चुअली।
लेकिन किसी की जो अच्छी एडवाइस होती है वो भी आजकल बड़ी मुश्किल से मिलती है। आपको किसी किस्म की भी एडवाइस चाहिए, किसी किस्म की हेल्प चाहिए, कोई मशवरा चाहिए तो आप कॉल करें, आप कमेंट करें, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको अच्छा ही मशवरा प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।